तो हमारे पास है यहाँ पे पीपल की पत्ती और जाली कवच शिरा विन्यास का उदाहरण है। आप देख रहे हो इसमें जाल सा बन रहा है, तो उसमें हमने पीपल देखा था उदाहरण। और ये देखिए इसमें एक मध्य शिरा है। अब ये जो शाखाएं निकली हुई है इनको शिराएं कह रहे हैं। और इसी तरह देखिए इसमें भी क्या है, एक मेन शिरा है और उससे जो है शिरिकाएं निकल रही है, तो ये भी एक शिरीय वाला जो है रेटिकुलेट है। अब आप देखिए यहाँ से बहुत सारी, एक पॉइंट से जो है बहुत सारी शिराएं, मुख्य शिराएं निकल रही हैं। अब हम बात करते हैं समांतर शिरा विन्यास की। अब अगर हम बात करें मल्टी कोस्टलेट पैरेलल वाली, तो देखिए मक्का है, और ये देखिए ये मक्के में आप देखेंगे तो सारी शिराएं जाकर सिरे पर मिल जाती है। अगर आपको याद हो अनुपर्ण की, स्टिपुलेट की, तो ये देखिए ये स्टिप्यूल्स हैं उसके। हेलो बच्चों, क्या कर रहे हैं आप सब? तो आप बोलेंगे मस्त बारिश का मौसम है और हम पकोड़े खा रहे हैं, तो पकोड़ों की यादों के साथ थोड़ी सी बायो की यादें भी लेते चलें और इस मौसम का आनंद उठाएं। और आज हम पढ़ने वाले हैं 09 जो हमारा चैप्टर चल रहा है, यानी कि चैप्टर नंबर 5, पुष्पीय पादपों की आकार की, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो जस्ट एक छोटा सा टॉपिक है, शिरा विन्यास, जिसको वेनेशन भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में वेन्स होती है, वैसे ही प्लांट्स की पत्तियों में भी वेन्स होती है, शिराएं होती है। नॉर्मली हम उन्हें भी शिराएं कहते हैं, यहाँ पर भी शिराएं कहेंगे, लेकिन हमारी वेन्स में ब्लड बहता है और इनकी वेन्स में लिक्विड बहते हैं, मतलब जल, खनिज, लवण, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो चलिए वेनेशन शुरू करते हैं। क्या है वेनेशन? पर्णफलक में मध्य शिराओं व शिरिकाओं, यानी कि मिडरिप, वेन्स एंड वेनलेट्स, क्या है अभी बताएंगे आपको, का एक जाल बन जाता है। शिरा व शिरिकाओं से बने इस जाल को शिरा विन्यास कहते हैं। ये परिभाषा हो गई शिरा विन्यास की। इसके पहले हम लीफ पढ़कर आए हैं और लीफ का हमने स्ट्रक्चर देखा है, और मैंने आपसे कहा भी था नेक्स्ट क्लास में हम इसका वेनेशन पढ़ेंगे, और वही टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि नॉर्मल हम जब लीफ का स्ट्रक्चर बना के आए हैं, पुराने वाले की अगर बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया। ठीक है, और ये हमने कहा कि ये क्या है, ये पर्णवृंत है, जिसको हम पिटियोल कहते हैं। देखो ये पिटियोल, पेडंकल, पेडिसेल बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं आगे। ठीक है, इसलिए शांति से ध्यान से पढ़ें। फिर ये पर्णवृंत था, जिससे जुड़ा हुआ था वो पर्णाधार था, जिसको हमने कहा लीफ बेस। और ये जो ब्लैडर सा था, फैली हुई सी रचना थी, इसे हमने कहा कि ये क्या है, पर्णफलक, और जिसे हम कहते हैं लेमिना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पर्णफलक में एक सेंटर में एक मोटी सी स्ट्रक्चर होता है। हालांकि सब लीफ में नहीं होता, वो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन ज्यादातर आप जो लीफ देखेंगे, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि हमारे आसपास जनरली द्विबीजपत्री और जाली कवच शिरा विन्यास आपको मिलेगा। ये क्लास में मैं लास्ट बात कर चुकी हूँ। तो एक तो होती है सेंटर में लाइन, इस सेंटर वाली लाइन को हम कहते हैं मिडरीप। ठीक है, मध्य शिरा, क्योंकि ये बिल्कुल मध्य में है। और शिरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी हमारे ब्लड की तरह बहुत सारी चीजों को पास ऑन कर रही है, मतलब इधर से उधर ले जा रही है। इन शिराओं से जो छोटी छोटी शिखाएं निकलती हैं, ये वाली, इनको कहते हैं शिराएं। इन मध्य शिरा से, यानी कि जो मिड रिब है, मध्य शिरा किसको कह रहे हैं? मोटी वाली को। उनसे जो ब्रांचेस निकल रही है उनको हम कह रहे हैं शिराएं, यानी कि वेन्स। और उन वेन्स से फिर और शाखाएं जब निकलती है, ये वाइट बना देती हूं अब मैं थोड़ी, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं शिरिकाएं, यानी कि वेनलेट्स। ठीक है, बात समझ में आई है ये तीनों क्या है? तो इस तरह ये फैलकर एक जाल सी संरचना बना लेती है, एक जाल फैला लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। कि ये विन्यास कैसा है? तो इस शिरा विन्यास को, ये ऐसे जाल फैले हुए जो जालिकाएं बनी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं?
शिरा विन्यास, क्योंकि ये एक विन्यास है। अब ये विन्यास किस तरह का है ये हम देखेंगे कि ये हम कितने तरह का देखते हैं हमारी आसपास वाली लीव्स में। शिरा विन्यास मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जालिका रूपी या जालिकावत, आपको नाम मिल सकता है कहीं। जालिका रूपी शिरा विन्यास जिसको रेटिकुलेट कहते हैं, रेटिकुलेट का मतलब जाल, ठीक है, तो उसी से बना है रेटिकुलेट वेनेशन। और दूसरा है समांतर शिरा विन्यास जिसे हम पैरेलल वेनेशन भी कहते हैं, और ये दो हम लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं, क्लास 6th या 7th के अंदर, ठीक है। ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जैसे रूट्स हमने थोड़ी सी पढ़ी थी, 6th क्लास में ही पढ़ा है आपने, एनसीईआरटी अगर आपने देखा है। तो इन दोनों को आज हम करने वाले कि आखिर ये है क्या और कैसा विन्यास है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम बात कर लेते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन की। इस प्रकार के शिरा विन्यास में शिराएं कई बार शाखित होकर अनेक शिरिकाएं बनाती हैं, ठीक है। यह पर्णफलक के विभिन्न दिशाओं में फैली रहती है। यह जालिका रूपी शिरा विन्यास अधिकतर द्विबीजपत्री में पाया जाता है। ये बात मैंने आपको उस दिन बताई थी कि अगर आपको द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री है तो आपको कुछ नहीं देखना है, उसका शिरा विन्यास देख लो। अगर आपके पास उसकी पत्ती है तो उसकी पत्ती में अगर रेटिकुलेट यानी कि जालिकावत शिरा विन्यास है तो 100% वो क्या है, द्विबीजपत्री है, सिवाय एक के। अभी बता रहे हैं अपवाद, तो भाई बायो साइंस की ख्याति है कि बिना अपवाद के तो हम कोई काम करते नहीं है, ठीक है। तो द्विबीजपत्रियों में ही अधिकतर क्या पाया जाता है, मैक्सिमम टाइम आपको क्या मिलेगा, जालिकावत शिरा विन्यास। और इसीलिए मैंने कहा कि आपके आसपास सब में आपको जालिकावत मिलेंगे, क्योंकि आपके आसपास अधिकतर जो पौधे आपको मिलते हैं वो कैसे हैं, द्विबीजपत्री है, ठीक है। चलिए, तो एक ये ट्रिक हो गई आपकी कि कैसे हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को बिना बीज के पहचान ले। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जो आपने वही क्लास 6 में पढ़ी है लेकिन आपको याद नहीं है, कि एक तो हम द्विबीजपत्री की पत्ती देख के बता सकते हैं कि वो द्विबीजपत्री है। उसके अलावा हम पत्ती देखकर ये भी बता सकते हैं कि उसमें रूट सिस्टम कैसा है, यानी कि मुसला मूल है या टैप रूट है, ये भी बता सकते हैं। कैसे कि द्विबीजपत्री है, अगर ये जालिकावत शिरा विन्यास है तो ये द्विबीजपत्री है, और अगर जालिकावत शिरा विन्यास है और द्विबीजपत्री है तो द्विबीजपत्री में कौन से टाइप की रूट्स पाई जाती है, द्विबीजपत्री में टैप रूट पाई जाती है, मुसला मूल पाई जाती है, अगर आपको याद हो तो ये ट्रिक है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को जानने की, ठीक है। बीज तो है ही, लेकिन हर बार आप बीज नहीं ढूंढ सकते, आप पत्ती देखो, पत्ती से आपको रूट्स भी पता चल जाएगी, पत्ती से आपको एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है ये भी पता चल जाएगा। चलिए आ जाओ, तो ये थी आज की छोटी छोटी मगर मोटी बातें और ट्रिक पहचानने की, कि आपको फिर कभी किसी से पूछना ना पड़े कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है, ठीक है। चलिए आ जाओ, पौधों में पाई जाती है, किंतु वही मैंने कहा अपवाद, ब्रायोफिलम एक द्विबीजपत्री है लेकिन उसके बाद भी इसमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। सभी ब्रायोफिलम की स्पीशीज में ऐसा नहीं होता, हो सकता है आपके आसपास जो ब्रायोफिलम उगता है। अब आपको याद हो कि ब्रायोफिलम क्या होता है, तो बड़ा फेमस पौधा है, ये सेलिब्रिटी है हमारी बायो का। जब भी हम सजीव प्रजक्ता की बात करते हैं, ओवोविविपेरेसी की बात करते हैं, कि पौधे में पत्ती से ही नया पौधा बनने लग जाता है, पत्ती पर लगे लगे ही एक नया पौधे को जन्म दे देते हैं ब्रायोफिलम। ये बात हम पहले कर चुके हैं, तो ये वही ब्रायोफिलम है और इसमें समांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है। जालिकावत शिरा विन्यास मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक शिरी या पिच्छाकार और बहुशिरी या हस्ताकार। देखो, एक शिरी को हम क्या कहते हैं, यूनिकोस्टलेट, कोस्टल भी कहते हैं और कोस्टलेट भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, यूनिकोस्टल। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें दो नाम दे रखे हैं, ठीक है। हमने लीफ के प्रकार पढ़े थे, हमने एक पिन्नेटली लीफ पढ़ी थी, पिच्छाकार को इंग्लिश में हमने क्या कहा था, पिन्नेटली, और एक हमने हस्ताकार पढ़ी थी जो हाथ जैसी होती है। अगर एक ही शिरा होगी,
अगर एक ही शिरा होगी नॉर्मल वाली, तो नॉर्मल वाली शिरा यूनिकोस्टलेट होगी, तो क्या लीफ ऐसी दिखाई देगी? ठीक है, और ऐसी लीफ जो हम पिछले क्लास में देखते आए हैं कि ऐसी लीव्स क्या होती हैं? पिन्नेटली होती है, पिच्छाकार होती है ना? तो ये चाहे मैं एक श्री कहूं या पिच्छाकार कहूं, बात सेम है। लेकिन हमने एक लीफ पढ़ी थी जब मैंने आपको कहा था कि जब कटान जो है वो मध्य शिरा तक पहुंच जाता है तो जो हमारी लीफ है वो कैसी हो जाती है? हस्ताकार हो जाती है, पामेटली हो जाती है। अब अगर बहुशिराएं होंगी, अगर लीफ पामेटली है मतलब बहुत सारी पत्तियां हैं इसमें एक ही जगह से, तो क्या उसकी शिराएं कुछ आपको ऐसी नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी। अब ये एक एक पत्ती में कितनी शिरा है? एक एक पत्ती में एक एक मध्य शिरा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? बहुशिरीय। ये कॉन्सेप्ट जरा समझ लिए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टी कोस्टलेट या मल्टी कोस्टल। ठीक है, इसीलिए दो नाम है। ये दो नाम क्यों है वो मुझे समझाना था अभी, हालांकि हम इसको पढ़ेंगे कि एक शिरा होगी तो नॉर्मल पत्ती जैसी दिखेगी, सारी पत्तियां एक एक पत्ती दिखेगी। हालांकि ये पत्ती नहीं है, हम जानते हैं कि ये लीफलेट है। लेकिन एक हमने बात की थी कि जब मध्य शिरा जो है, वो जो कटान है वो मध्य शिरा तक फैल जाता है तो पत्ती जो है वो पामेटली यानी हस्ताकार हो जाती है। तो अब हस्ताकार होगी तो जो मध्य शिरा है वो बटेगी अलग अलग भागों में, तो फिर ये मल्टी कोस्टलेट हो गई ना, अलग अलग बहुशिराएं हो गई इसके पास तो एक ही शिरा है मध्य शिरा, इन सब के पास अपनी अपनी मध्य शिरा है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? बहुशिरीय कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए यूनिकोस्टलेट, मल्टीकोस्टलेट या यूनिकोस्टलेट पिन्नेटली जिसको हम पिच्छाकार कहते हैं, और मल्टीकोस्टलेट पामेटली। ठीक है, पाम का मतलब होता है हाथ या हथेली। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पामेटली है। चलिए आ जाओ अब नेक्स्ट पे। तो ये हमने सुना और ये आप समझे कि ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर पत्ती में जो है क्या होगी? अनेक कई बार शाखित होके, ये कई बार शाखित हो रही है, मध्य शिरा, फिर उससे वेन बनी, शिराएं बनी, फिर शिरिकाएं बनी। तो जो अभी हमने इससे पहले डायग्राम बनाया था वो किसका डायग्राम था? जालिकावत शिरा विन्यास का, क्योंकि उसमें जाल सा फैला हुआ है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। और एक और अगर आप बनाना चाहें तो ये देखिए, ये पत्ती, उसमें एक मध्य शिरा जो कई बार आगे विभाजित हो जाएगी और फिर वो और वेनलेट बना लेगी, तो इस तरह से आपको जाल सा दिखाई देगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जालिकावत शिरा विन्यास। इसके दो प्रकार हैं, ये देखिए, ये दिख रहा है कैसा जाल सा है। मध्य शिरा है ये बीच वाली जो आपको दिख रही है, ये क्या है? मध्य शिरा, जिसको मिडरिब कह रहे हैं। मिडरिब क्या होगी? वेन्स में डिवाइड हो रही है। ये देखो, ये क्या है जो इससे निकल रही है? ये क्या है? शिरा, जिसको हम वेन कह रहे हैं। और फिर ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये वेनलेट है, जिसको हम शिरिकाएं कह रहे हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये और ये मध्य शिरा बीच वाली, और ये बीच में जो जाल सा दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये वेनलेट्स हैं। ठीक है, अभी दूसरा वाला भी बताएंगे जब नंबर आएगा उसका। इसमें हम दो प्रकार पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पिन्नेटली रेटिकुलेट, या आप क्या कह सकते हैं इसको? यूनिकोस्टलेट रेटिकुलेट भी कह सकते हैं। लिख दूं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं? पिच्छाकार तो पिन्नेटली हो गया ट्रांसलेशन, ठीक है, और इसका इंग्लिश मैंने अभी बताया, चाहे तो यहां पर फिर से लिख दीजिए यूनिकोस्टलेट या यूनिकोस्टल। ठीक है, यूनिकोस्टल पिन्नेटली रेटिकुलेट, ये बात ध्यान रखना। अगर जालिकावत की बात कर रहे हैं तो फिर आप शिरा विन्यास लगाएंगे जालिकावत, क्योंकि समांतर में भी वापस सेम आने वाली है चीज। लेकिन हम समांतर की बात करते हैं तो एक शीर्य पिच्छाकार समांतर लिख देते हैं, और अगर जालिकावत की बात करते हैं तो एक शीर्य पिच्छाकार जालिकावत लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पिन्नेटली रेटिकुलेट, और रेटिकुलेट का मतलब वही जालिकावत। ठीक है, तो उसके प्रकार हैं, प्रकार दोनों में सेम ही रहेंगे, वहां पे फिर से आएगा समांतर वाले में।
इस प्रकार के शिरा विन्यास में पर्ण फलक के मध्य से कई पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि पत्ती के बीच से एक शाखा निकलती है जिसको हम मध्य शिरा कहते हैं। ये कह रहा है कि पर्ण फलक के मध्य शिरा से कई पार्श्व शाखाएं निकलती हैं जो फलक कोर व फलक शिकाग्र की ओर फैली रहती है, मतलब शिकाग्र की ओर चली जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? एक शिरा, जिसका अभी तक हम डायग्राम बनाते आ रहे हैं। एक मध्य शिरा से कई पार्श्व शाखाएं, तो बना दो पार्श्व शाखाएं, ये पार्श्व शाखा 1, ये पार्श्व शाखा 2, ये 3, ये 4, और कहाँ जा रही है ये फलक कोर से। फलक कोर का मतलब ये मार्जिन, ठीक है, लेमिला की जो मार्जिन है वह फलक शिकाग्र तक जा रही है, मार्जिन की तरफ जा रही है। और किस तरफ जा रही है? शिकाग्र की तरफ। ये है इसका शिकाग्र, टिप। शिकाग्र का मतलब उसकी टिप। तो आप देख रहे हैं इनकी दिशाएं कहाँ है? एक तो मार्जिन की तरफ वृद्धि का करिए, ये क्या है? इसकी मार्जिन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? कोर, फलक कोर, लेमिला कोर। तो ये कोर है, ये किधर जा रही है? फलक कोर की तरफ प्लस शिकाग्र की तरफ जा रही है। डायरेक्शन इसकी क्या है? शिकाग्र की तरफ। ठीक है, चलिए इसे पिच्छाकार शिराविन्यास या पिन्नेटली वेनिएशन और यूनिकोस्टल भी आप याद रखेंगे। दोनों आपको याद रखने हैं। हिंदी वाले अगर याद कर रहे हैं तो भी एक श्री और पिच्छाकार दोनों याद रखेंगे। ठीक है, उदाहरण सिंपल से हैं इसके, आम, अमरूद, पीपल, जामुन, सभी ने देखा है। और हाँ, प्रैक्टिकल तो मैं बताऊंगी, बिना प्रैक्टिकल माने तो आपको पता है मेरा काम ही नहीं चलता। लेकिन हम जो है वो क्या करेंगे, पहले जो है इसका देख लेंगे और फिर हम समांतर शिराविन्यास का देखेंगे। अभी नहीं दिखा रही, पहले हम पढ़ेंगे इसको पूरा। तो समझ गए आप इसकी क्या एग्जाम्पल है? आम, अमरूद वगैरह। कैसा होता है भाई? आम, पीपल सबने देखा है। पीपल का तो भाई फेमस है हार्ट शेप, बीच में शिरा, उससे फिर कैसी शिराएं, अलग अलग शिराएं, और फिर उनसे और शिराएं निकलने लग गई। तो भाई एक शिरा है, उससे शाखाएं निकल रही है। मेन शिरा एक ही है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? एक शिरा। ये एक शिरा किसके बेस पे बात हो रही है? मध्य वाली शिरा के बेस पे बात हो रही है कि इसमें एक ही मध्य शिरा है और उससे पार्श्व शाखाएं निकल रही है। दूसरी वाली जो हम कह रहे हैं वो कौन सी है? मल्टी कोस्टलेट, यानी कि बहुशिरीय। मतलब इसमें क्या होंगी? एक से ज्यादा मध्य शिराएं होंगी। ठीक है, पामेटली यानी कि पाम के समान। और इसका मैं आपको कनेक्शन समझा चुकी हूँ, क्योंकि इसमें हर पत्ती में अपनी अपनी एक क्या होती है? मध्य शिरा होती है। इस शिरा में पर्णवृंत के अगले सिरे से कई प्रमुख शाखाएं निकलती है जो क्रमशः फलक कोर व शिकाग्र तक चली जाती है। जाएगी दोनों ही शिकाग्र, वो भी शिकाग्र की ओर, फलक की ओर जा रही है, ये भी शिकाग्र की ओर और फलक कोर की ओर जा रही है। इसको समझिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है पर्णवृंत से, तो ये पर्णवृंत मान लेते हैं, इससे कई मध्य शिराएं निकलती हैं। ये कई मध्य शिराएं हो गई। अब ये मध्य शिराएं कहाँ जा रही है? फलक कोर और शिकाग्र की ओर जा रही है। और अगर मैं इसकी हर एक शिरा पर पत्ती बनाऊं तो क्या आपको ये वैसी नहीं दिखेगी? ऐसी, जैसी कि हमने क्या देखी थी? हस्ताकार पर्ण देखी थी, वैसी तो बन गई है। तो इसीलिए हम इसको फिर क्या पामेटली भी कहते हैं और मल्टी कोस्टल भी कहते हैं। ठीक है, समझे आप? और फिर वही ये भी क्या होगी? फिर आगे विभाजित होकर जाल सा बना लेगी इस तरह से। उदाहरण क्या है इनके? उदाहरण आप ले सकते हैं इनके, देखो तेज पत्ता है ना, दालचीनी है, इन सब में कैसी होती है? मल्टी कोस्टल टाइप की। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी आपको। अभी फोटो भी बता देंगे। ये दो प्रकार की होती है। अब कई बुक्स में इन दो प्रकारों को भी डिटेल में दे रखा है, मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको बढ़ाकर लाइन लिख सकते हैं। अभिसारी, अभिसारी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है कन्वर्जन या कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर इसके मैनर में लिखना चाहते हैं तो कन्वर्जेंट।
कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट क्या हुआ अभी समझा रही हूं, और इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। अब क्या है, हिंदी मुझे तो इंग्लिश वाला भी समझ में आ जाता है, हिंदी वाला भी समझ में आ जाता है, जिसको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए। अभिसारी, अभिसारी और अपसारी। अप का मतलब होता है फैलना, यानी कि ये बीच में से शुरू होके क्या होगी, फैलेगी, तो वो हो गया अपसारी। और इंग्लिश वालों को तो समझ में आ गया होगा डाइवर्जेंट। कहीं हम रास्ते से जाते हैं और वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे लिखा ऐसे लगा होता है, बोर्ड लगा होता है इस तरह का रोड पे, और ऐसे लिखा होता है डाइवर्जेंट। मतलब क्या हुआ कि आगे जाके रास्ता दो भागों में विभाजित हो रहा है। इसका मतलब अपसारी का मतलब एक मध्य शिरा आगे जाके कई भागों में विभाजित हो रही है, तो उसको मतलब दूर दूर जा रही है ऐसे, तो उसको बोलते हैं अपसारी। और अभिसारी का मतलब दूर जाके वापस पास आ जाती है, इस तरह से। अभी ड्रॉ करूंगी तो समझ में आ जाएगा। तो अभिसारी क्या होगा कि जब, और ये किस में होगा, सिर्फ बहुशिरीय में, एक शिरीय वाले में ये दो टाइप नहीं मिलेंगे, किस में मिलेंगे, बहुशिरीय में। इनमें क्या होता है, पहले हम कन्वर्जेंट की बात करते हैं, यानी कि अभिसारी की। कि मध्य शिरा जो है, मध्य शिरा बहुत सारी पर्णवृंत से बहुत सारी मध्य शिराएं निकल रही हैं, और ये मध्य शिराएं आगे जाकर शिकाग्र पर मिल जाती है ऐसे। ये सब क्या है, ये मध्य शिराएं। तो ऐसे टाइप की जो बहुशिरीय शिरा विन्यास है उनको क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट या अभिसारी, ठीक है। इसका उदाहरण भी क्या है आपका, तेज पत्ता है। तेज पत्ते में आप देख सकते हैं इस तरह की, घर में तेज पत्ता तो मिलेगा ना, इसीलिए इजीली मिल जाएगा, इसीलिए बता रही हूँ कि उसमें ऐसा होता है, ये जाके ऐसे आ जाती है। बिल्कुल एक से मिक्स हो जरूरी नहीं है, पर कहने का सेंस ये है कि शिराएं जो हैं वो जाकर शिकाग्र पर मिलती है। डाइवर्जेंट में क्या होता है, ये मैं मिटा दूं यहां पर, और ये लाइन बना देती हूं ताकि ये अलग अलग रहे। अपसारी, अपसारी में क्या होगा, पर्णवृंत है ये, पर्णवृंत से जो मध्य शिराएं निकलेंगी वो कभी आपस में मिलेंगी ही नहीं, बस ऐसे फैली रहेंगी। और इसकी लीफ बनाओगे तो कैसी बनेगी इसकी लीफ, कुछ इस तरह से, ऐसे। तो ये क्या हो रही है, केंद्र से दूर जाती है। केंद्र से जब चीजें दूर जाने लगती हैं तो उसे अपसारी यानी डाइवर्जेंट कहते हैं, और जब केंद्र से निकल के कहीं मिल रही हो या केंद्र की तरफ जाती है तो उसे अभिसारी कहते हैं। इसका तेज पत्ता है, इसका उदाहरण आप कपास देख सकते हैं। अगर किसी के पास कपास के खेत हैं या अरंडी, जिसको कैस्टर बोलते हैं इंग्लिश में, वो अगर किसी के खेत हैं तो वो देखे। और भी जंगली पौधों में भी मिल जाएंगी कपास, ठीक है। पहले मैं आपको कपास का चित्र बता देती हूँ। ये तो समांतर है, इसको देखेंगे, ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं ये जो मध्य है, ये मध्य बिंदु है, यहां से जो है वो शिराएं निकल रही हैं और दूर जा रही हैं, ये मेन वाली। और देखो जाल सा बना रही है, ये छोटी छोटी क्या है, ये शिरिकाएं और शिराएं हैं। तो ऐसा विन्यास क्या कहलाता है, जालिकावत। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो शिराएं हैं या मध्य शिरा है। तो भाई देखो, ये जो है इसमें कटान नहीं है, इसमें सब क्या है, मध्य शिरा है, और मध्य शिरा से फिर छोटी छोटी बारीक बारीक जो चीजें निकल रही हैं वो क्या है, शिरिकाएं और शिराएं हैं। लेकिन जो ये बहुशिरीय टाइप का आप देखते हो, ये वाला, इसमें आपको पत्ती डिफरेंट दिखेगी, अलग अलग पत्तियां, ये पत्तियां आपको दिखेंगी ही अलग इस तरह से। और ये जो बीच से जाएंगी ना, सब में मोटी मोटी अपनी पर्सनल मोटी मोटी वेन्स होंगी, इसलिए फिर हम उसको मध्य शिरा कह देते हैं। और इस वाली में भी अलग से मोटी मोटी दिखेंगी, उसमें आपको नहीं दिख रही थी। उसमें क्या था, एक बीच में मेन थी और फिर उससे शाखाएं निकल रही थी, वो एक शिरीय वाला था, ठीक है। बहुशिरीय वाला अभी है नहीं, आपको वीडियो में कोशिश करूंगी दिख जाए तो। तेज पत्ते में है तो आप देख ही सकते हैं। कपास आसपास खेत है नहीं, पर कोशिश करूंगी मैं आपको दिखा सकूं उसको। चलिए,
वैसे मैंने आपको समझा दिया कि क्या है, वहां पे मैं आपको एक डिफरेंस फिर से समझा देती हूँ। देखो ये कौन सा है, ये एक शिरीय वाला है, क्योंकि इसमें हम एक शिरा में क्या बोल रहे हैं, एक मेन शिरा मध्य शिरा होती है, उससे शाखाएं निकलती है। लेकिन अगर मैं इसी को बहुशिरीय वाला बनाना चाहूं, इसी पत्ती को, तो बहुशिरीय कुछ ऐसा बनेगा। जैसा कि मैंने कहा कपास में होता है ना, क्योंकि उसमें कटान होता है। कटान कहाँ तक होता है उसमें, मध्य शिरा तक। तो ये मेन, फिर इसकी एक मध्य शिरा होगी, इसकी एक मध्य शिरा होगी, इसकी एक मध्य शिरा होगी, इसकी एक मध्य शिरा होगी। तो ये है कौन सा, बहुशिरीय वाला। और फिर वो आगे जो है वापस शिराओं में विभाजित होती रहेंगी। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई है कि अपवर्ड जो है अपसारी, अभिसारी और सारी कहानी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, द्विबीजपत्री वाला वीडियो देखिए। आइए फिर हम पढ़ते हैं समांतर शिरा विन्यास की कहानी। तो हमारे पास है यहाँ पे पीपल की पत्ती और जाली कवच शिरा विन्यास का उदाहरण है। आप देख रहे हो इसमें जाल सा बन रहा है, और उसमें भी हम पहले एक शीरीय पिच्छाकार जाली कवच शिरा विन्यास यानी कि पिन्नेटली रेटिकुलेट वेनेशन देखने वाले हैं। तो उसमें हमने पीपल देखा था उदाहरण, और ये देखिए इसमें एक मध्य शिरा है, तो ये एक शिरीय है, क्योंकि इसमें मेन शिरा जो है, जिसको हम मध्य शिरा या प्रमुख शिरा भी कह रहे हैं कई जगह पे, तो ये मध्य शिरा है, इससे शाखाएं निकली हुई है। अब ये जो शाखाएं निकली हुई है इनको शिराएं कह रहे हैं, और इनसे आगे और आपको बारीक बारीक दिख रही होंगी। देखिए ये वाली है, ये शिरा है जिसको वेन बोल रहे हैं, और वेन से फिर शाखाएं निकल रही हैं, उसको शिरिकाएं यानी कि वेनलेट कह रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी वेनलेट जो है निकल कर ये देखिए जाल बना रही है। तो ये एक शिरीय जाली कवच शिरा विन्यास है, यानी कि पिन्नेटली रेटिकुलेट वाला। इसी तरह देखिए इसमें भी क्या है, एक मेन शिरा है और उससे जो है शिरिकाएं निकल रही है, तो ये भी एक शिरीय वाला जो है रेटिकुलेट है। अब ज़रा जो दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं पामेटली वाला। हालांकि ये पामेटली नहीं है, लेकिन हम बहुशिरीय अगर मल्टी कोस्टेड जो हमने देखा था कन्वर्जेंट टाइप का जाली कवच शिरा विन्यास जिसको हमने अभिसारी कहा था, उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये तेज पत्ता हमने लिखा था। अब आप देखिए यहाँ से बहुत सारी, एक पॉइंट से जो है बहुत सारी शिराएँ, मुख्य शिराएँ निकल रही हैं, और ये शिराएँ अगर आपको लाइटली इसमें दिख रहा हो तो बहुत जाल भी बना रही है। मतलब ये क्या है, जालिकावत का मल्टी कोस्टेड बहुशिरीय और कौन सा, अभिसारी है, क्योंकि ये देखिए शिराएं जाकर वापस शिकाग्र पर मिल रही हैं। ठीक है, तो ये बहुशिरीय अभिसारी का एग्जाम्पल है, और जालिकावत है क्योंकि इसमें देखिए बीच बीच में आपको अगर दिख रहा हो तो जाल भी बन रहा है। इसी में अगर हम अपसारी वाला देखना चाहें तो ये देखिए रेटिकुलेट तो है ही है, जालिका तो आपको दिख ही रही है, मतलब जालिका है। और देखिए मध्य बिंदु से, एक बिंदु से बहुत सारी मुख्य शिराएं निकल रही हैं, ये देखिए, और ये शिराएं फिर आगे जाकर जाल बना रही है, और ये मिल नहीं रही है, फैल रही है ना। यहाँ पे फैली, ये वाली यहाँ पे फैली, यानी कि ये क्या हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है, यानी कि अपसारी हो रही है। ठीक है, इसी में आपको पामेटली वाला भी मिल पाएगा जिसमें पूरा पाम जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन ये पामेटली नहीं है। लेकिन बहुशिरीय अपसारी के एग्जाम्पल को आप इससे समझ सकते हैं कि एक बिंदु से बहुत सारी शिराएं निकल रही है, और इसको आप इस चीज़ से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, ये वाली चीज़ से, कि इसमें एक शिरा है इसलिए एक शिरीय है, और इसमें बहुशिराएं हैं, बहुत सारी मेन शिराएं, वो भी कहाँ से निकल रही हैं, बीच वाले बिंदु से। तो इसीलिए ये कैसा है, बहुशिरीय जाली कवच शिरा विन्यास है। और इन दोनों को आप कंपेयर भी कर लीजिए। देखिए ये यहाँ से बीच में से निकलकर, मुख्य बिंदु से निकलकर आगे जाकर मिल रही है, इसलिए ये अभिसारी है, और ये मुख्य बिंदु से निकलकर फैल रही है, इसलिए ये अपसारी है। तो देखा आपने कि कैसे जाली कवच शिरा विन्यास है, और क्या अपसारी है, क्या अभिसारी है, क्या एक शिरीय है, क्या बहुशिरीय है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम समांतर शिरा विन्यास की। क्या होगा भाई, पैरेलल, समांतर जाएंगी इसमें। इस प्रकार के शिरा विन्यास में मध्य शिरा या पर्णवृंत के अगले सिरे से पर्णफलक में कई शिराएं एक दूसरे से लगभग समांतर। अब ये लगभग समांतर क्यों निकला, क्योंकि
कुछ बच्चे ज्यादा मैथ्स पढ़ लेते हैं, है ना, फिर वो कहेंगे मैम समांतर तो ऐसा होता है, बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं, लगभग समांतर बोला है, मतलब आपको लगेगा कि ये पैरेलल है या समांतर है। ठीक है, समांतर शिराविन्यास अधिकतर एक बीजपत्रियों में पाया जाता है। फिर से ट्रिक, समांतर शिराविन्यास देखते ही क्या पता चल जाएगा कि पौधा कैसा है, एक बीजपत्री है। और अगर एक बीजपत्री है और समांतर शिराविन्यास है या दोनों में से एक भी चीज आपको दिख रही है तो उसमें रूट सिस्टम कैसा होगा, जकड़ा, यानी कि फाइब्रस वाला। ठीक है, समझ गए आप। एक चीज देखते ही दो तीन चीजों की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को पहचानने की, कभी देखेंगे, बताएंगे आपको। कुछ एक बीजपत्री पौधे, यहाँ पे भी अपवाद है, जैसे कि साइलेक्स, डायोकोरिया, डायोस्कोरिया आदि में अपवाद के रूप में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। तो इसको जरा हाईलाइट कर ले, ये अपवाद है कि इनमें सब में क्या है, एक बीजपत्री होते हुए भी क्या होता है, जालिकावत शिराविन्यास होता है। फिर वही कहानी, उसमें भी दो प्रकार थे, इसमें भी दो प्रकार है, प्रकार सेम रहेंगे, कहानी भी वही रहेगी। ठीक है, बस चेंज इतना हो जाएगा कि वहां पे जाल बन रहा है, यहाँ पे पैरेलल रहेगा। ठीक है, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम यूनिकोस्टल बता चुकी हूँ आपको, और यूनिकोस्टल को ही पिच्छाकार कहते हैं, सेम प्रकार वहां पे था। पर्णफलक में एक मध्य शिरा होती है, वहां पे भी यही कहानी थी। इस मध्य शिरा से कई पार्श्व शाखाएं एक दूसरे के समांतर निकलती है। अंतर बस इतना रहेगा, वहां पे भी एक शिरे वाले में एक मध्य शिरा रहेगी और उससे शाखाएं निकलेगी, लेकिन जाल बनाएगी। यहाँ पे जाल नहीं बनाएगी, यहाँ पे मध्य शिरा एक रहेगी, उससे शाखाएं निकलेगी, लेकिन वो समांतर रहेगी। उदाहरण क्या है इसका, केला, एक मध्य शिरा रहेगी, ये मध्य शिरा मोटी बना देती हूं इसको थोड़ी। ठीक है, उससे पार्श्व शाखाएं निकलेंगी, ये लो ऐसी, और वो आपस में कैसी रहेंगी, समांतर रहेंगी। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, किसका बना रही हूं मैं, केले का। तो ये हो गया यूनिकोस्टल पिन्नेट। ठीक है, यूनिकोस्टल पिन्नेट पैरेलल वेनिएशन, यानी कि एक शिरीय पिच्छाकार समांतर शिराविन्यास। और वहां क्या था, एक शिरीय पिच्छाकार जालिकावत शिराविन्यास। ठीक है, वहां पे भी एक मध्य शिरा से शाखाएं निकल रही थी। उदाहरण देख लिया आपने, केला, बता देते हैं आपको पहले फोटोग्राफ। ये देखिए, ये आप नजारा देख रहे हैं, ये जो है रेटिकुलेट यानी जालिकावत का है। और ये भी जालिकावत में कौन सा है आपको दिख रहा होगा, अब एक ही मध्य शिरा है इसमें, ये एक शिरीय वाला है। ठीक है, एक शिरीय, ज्यादातर एक शिरीय ही मिलते हैं, यूनिकोस्टल पिन्नेटली। और ये भी एक शिरीय है, लेकिन कौन सा शिरा विन्यास है, समांतर। ये कौन सा है, जालिका। इसमें भी ये रही मध्य शिरा, मोटी सी, केले का पत्ता है ये, और यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही हैं केले के पत्ते में जैसी, वो सारी कैसी है, पैरेलल है। तो अब आपको समझ में आया, एक शिरीय दोनों में पाया जाता है, इसमें भी एक शिरीय है, इसमें भी एक शिरीय, पर इसमें जाल बनाएगा, इसमें जाल नहीं बन रहा है, ये समांतर है। ठीक है, और एक शिरीय का मतलब एक मध्य शिरा। आ जाओ, नेक्स्ट है बहुशिरीय समांतर शिराविन्यास, जैसा कि वहां पे था। पर्णवृंत के अगले सिरे से कई प्रमुख शिराएं निकलती है, मतलब वही एक से ज्यादा शिराएं। अब प्रमुख शिरा का मतलब वही हो गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य शिरा की। ठीक है, कई मुख्य शिराएं निकल रही हैं जो फलक कौर तथा फलक शिकाग्र तक चली जाती है, वही शिकाग्र तक जा रही है। ठीक है, चलिए, यह भी दो प्रकार की होती है, सेम होगा जैसे वहां था, प्रकार सब में सेम रहेंगे, बस फर्क एक, वो जालिका बनाएगी, ये समांतर रहेंगी। इसको समझ लेते हैं, इसमें भी क्या कहानी है कि वही पर्णवृंत से बहुत सारी क्या निकलेगी, प्रमुख शिराएं निकलेंगी। ठीक है, लेकिन ये कैसी रहेंगी, एक दूसरे से समांतर रहेंगी, मतलब इनसे जो शिराएं निकल रही हैं वो कैसी रहती हैं, एक दूसरे से समांतर, इनमें समांतर शिराविन्यास ही मिलेगा ऐसे।
मतलब इनकी पत्ती जो है उसमें आपको क्या दिखेगा, समांतर शिरा विन्यास। उनमें क्या रहेगा, उनमें जालिका बनी हुई रहेगी ऐसे। कोई ध्यान है ऐसी पत्ती? और देखो दूसरा और बताती हूँ मैं आपको इसी का, अगर आप देखना चाहते हो, लेकिन मैं वो सोचूं अभी सारी मैं बताऊं, लेकिन फिर भी आप देखें तो अगर ऐसी भी पत्ती है, ऐसी बहुत सारी, जिसमें आपस में क्या मिलेगा आपको, समांतर शिरा विन्यास मिलेगा, तो वो भी कौन सी हो गई, बहुशिरीय प्रकार की हो गई। ठीक है, उदाहरण इसका खजूर है, ताड़ है, ये सब इसके उदाहरण है, नारियल, कोकोनट, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण है। अब इसमें भी दो, अभिसारी और अपसारी। तो अभिसारी को क्या कह रहे हैं, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट लेकिन कौन से टाइप का, समांतर टाइप का। और डाइवर्जेंट, समांतर वाले का। ठीक है, चलो इन दोनों को समझे। क्या होगा, अभिसारी की बात कर लेते हैं पहले। सेम वही निकला यहां से, एक मेन पर्णवृंत होगा, पर्णवृंत से जो भी शाखाएं निकलेगी एक दूसरे से क्या रहेगी, पैरेलल, ऐसे 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 ऐसे। कहाँ देखी ऐसी पत्ती, मक्का में। पर्णवृंत से निकलने वाली सभी प्रमुख शाखाएं शिखाग्र पर जाकर मिल जाती है या मिलती है, इसको बोलेंगे अभिसारी। अब आप बोलेंगे कि मैम ये पहले जैसा है, नहीं पहले जैसा नहीं है, आओ बताती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अंदर की तरफ जालिकावत शिरा विन्यास होगा, वो मैंने कुछ गंदा नहीं हो जाए, आपको समझ में नहीं आए इसलिए। अंदर क्या होगा भाई, ये फिर से विभाजित होगी और ऐसे जाल बनाएगी ऐसे। ठीक है, ये फर्क है। और वहां पर कैसी रहेगी, समांतर ही रहेगी, इसमें अंदर कोई जाल नहीं बनेगा, सिर्फ ये ऐसे पैरेलल पैरेलल ही रहेंगे। जैसे भुट्टे की आपने देखी होगी, मक्का की पत्तियां देखी है ना, ऐसी होती है। घास की देखी है आपने, यस ऐसी होती है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं वही अपसारी की। अपसारी का मतलब फैलने वाली। इसमें क्या होगा, वही एक पर्णवृंत, और उससे जो शिराएं फैलेंगी वो एक दूसरे से पैरेलल होंगी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको खजूर के अंदर। ऐसे देखिए ना, खजूर की पत्तियां, उसमें जालियां नहीं बनेंगी, उसमें यही पैरेलल सिस्टम रहेगा। ठीक है, या तो ऐसा वाला पैरेलल या एक शिरीय वाला। तो ये क्या हो गई, इसके उदाहरण क्या हैं, खजूर। ठीक है, खजूर की पत्ती है, ताड़ की पत्ती है, नारियल की पत्ती है, ये सब इसके उदाहरण हो गए। एक और लिख दो, नारियल। चलिए, बात खत्म हुई इसकी। ये देखिए आपने बनाना लीफ, ये वही एक शिरा वाला ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक ही मध्य शिरा है इसमें। तो अब आपको देखना है समांतर शिरा विन्यास का वीडियो, तो जाइए फटाफट वीडियो देख कर आइए। समांतर शिरा विन्यास यानी कि पैरेलल जो वेनेशन है उसका, और फिर मिलते हैं वापस। अब हम बात करते हैं समांतर शिरा विन्यास की। तो देखिए यहाँ पे एक मुख्य शिरा है, ये जारी है, और इससे जो भी अब शिराएं निकल रही हैं वो कैसी हैं, सारी समांतर हैं। और ये कौन सा समांतर है, यानी कि पैरेलल वेनिएशन में भी ये यूनिकोस्टलेट मतलब एक शिरीय, क्योंकि इसमें एक मुख्य शिरा है और उससे बाकी शाखाएं निकल रही है, इसलिए ये एक शिरीय पिच्छाकार पिन्नेटली वाला यानी कि यूनिकोस्टल पैरेलल वेनिएशन है, जिसका एग्जाम्पल हमने केला देखा था, और यहाँ पे भी केले में भी इसी तरह से होती है। अब अगर हम बात करें मल्टी कोस्टलेट पैरेलल वाली, तो देखिए मक्का, यहाँ पे देखिए बीच में से इस जगह से सारी जो है बहुत सारी शिराएं निकल रही हैं, मुख्य शिराएं, और ये सब एक दूसरे से कैसी हैं, पैरेलल है। तो मक्का जो है वो कौन सा है, मल्टी कोस्टलेट वाला उदाहरण है, यानी कि बहुशिरीय वाला उदाहरण है। और ये देखिए, ये मक्के में आप देखेंगे तो सारी शिराएं जाकर सिरे पर मिल जाती है, मतलब कन्वर्जेंट वाला है, डाइवर्जेंट नहीं है, ये कन्वर्जेंट का उदाहरण है। साथ में एक चीज़ जो हमने बात की थी, अगर आपको याद हो अनुपर्ण की, स्टिपुलेट की,
तो ये देखिए ये स्टिप्यूल्स हैं, उसके अनुपर्ण है। हमने कहा था कि पत्ती के जो पर्णाधार होता है, यानी कि ये जो जैसे हम लीफ बेस कह रहे हैं, हालांकि ये संयुक्त वाली है इसलिए बहुत सारी पत्तियां दिख रही होगी आपको। तो ये पर्णाधार है, ये पर्णवृंत है, और ये आपको छोटी छोटी दो पत्तियों जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, ये स्टिप्यूल्स हैं, इसके अनुपर्ण है। तो जिसमें होती है उसको स्टिपुलेट कहते हैं, और जिसमें नहीं होती उसको हम जो बोलते हैं पर्ण अनुपर्ण रहित या नॉन स्टिपुलेट भी कहते हैं, एक्स स्टिपुलेट भी कहते हैं। तो देखा आपने बच्चों, दोनों तरह के शिरा विन्यास, हालांकि उनके प्रकार एक जैसे ही हैं, बस अंतर इतना है कि एक में जाल बनेगा, एक में समांतर रहेंगे। तो वीडियो देख के आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटी होती है मैं ढूंढ कर, घूम कर, ऐसे बोलते हैं हमारे वहाँ रबड़ कर, ठीक है, रबड़ना मतलब ऐसे वेलों की तरह घूमते रहना। तो कई लोग मुझे सोचते होंगे ये गाड़ी चलाते चलाते बहुत इधर उधर देखती है। पत्तियाँ देखती हूँ मैं आपके लिए, चीज़ें देखती हूँ। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी है, अभी तो पुष्पक्रम ढूंढना है। सारे पुष्पक्रम मेरे घर में नहीं उगते ना, ढूंढने जाना पड़ता है। तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आपको कि आपको सब कुछ दिख जाए। तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर प्लस प्रैक्टिकल दोनों खत्म होता है, और अगले वीडियो सीरीज में हम मिलेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, प्रैक्टिकल और बायो की कहानियों के साथ।